1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आएगा हमारा 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थी। इस अनुच्छेद की मुख्य विशेषता थी अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्त केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। 1935 में प्रस्तावना का अभाव था। ठीक है, आगे देखते हैं अब विशेषताएं। अखिल भारतीय संघ, ठीक है, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों का उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से ही संघ में सम्मिलित हो। ठीक है, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। प्रांत अपनी ही इच्छा से प्रांत संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, होना ही होना है। देशी रियासतों को उनकी इच्छा थी, उन्हें स्वतंत्र रहना है या प्रांत में शामिल होना है। ठीक है, देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई। प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी ही घोषणा पत्र जारी करने का अवसर भी नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया, उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तीसरा हमारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसर सूची, प्रांतीय और समवर्ती, इन तीनों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, परिसर सूची के विषयों में परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषय में प्रांतीय विधान मंडलों की अन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची ही के कुछ विषय थे, जैसे पुलिस हो गए, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा हो गई। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडलों दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अविभावी होती थी। इस अधिनियम में अविष्टि विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। ठीक है, चौथी है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। न्यायालय में संबंधित अंतरिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल संघीय व्यवस्थापिका, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया।
सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया गया। ठीक है, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। थैंक यू।